आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है। उसका टॉपिक है बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग का मतलब है जब आप एक डेंटल इम्प्लांट लगाना चाहते हैं या आपके पास डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रोसीजर का नाम है डेंटल बोन ग्राफ्टिंग या आप समझ लीजिए बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग क्या है? सबसे पहले बोन ग्राफ्टिंग को हम लेके चलते हैं कि जैसे हमारा एक दांत जिसको निकाल लिया गया है किसी वजह से भी, चाहे वो ख़राब हो गया था, उसमें डेंटल डिके लग गया था या किसी वजह से दांत निकाला गया है और वहाँ पे आपको जब दांत निकाल लिया जाता है तो आपकी जो बोन है वो स्क्वीज़ कर जाती है या कुछ लोगों को गम डिज़ीज़ की वजह से उनके दांतों के साथ उनकी बोन की भी जो लेवल है वो नीचे चला जाता है या वो कम हो जाती है। और जब आप डेंटल इम्प्लांट लगवाने के लिए जाते हैं और आपका डेंटिस्ट या आपका जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट है वो आपको बताता है कि यहाँ पे इनफ बोन नहीं है या आपकी इतनी बोन नहीं है कि आपका जो डेंटल इम्प्लांट है वो लगा के उसको कंप्लीट बोन की में रहेगा, तो वहाँ पे हम उस प्रोसीजर को करने के लिए आपका डेंटल इम्प्लांट को कवर करने के लिए हम ग्राफ्ट करते हैं। ऐसा कि होता है कि डेंटल इम्प्लांट सिर्फ और सिर्फ बोन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। जब वो डेंटल इम्प्लांट बोन से बाहर होगा तो वो डेंटल इम्प्लांट फेल हो जाएगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेंटल इम्प्लांट इज बोन एंड बोन ऑल अराउंड द डेंटल इम्प्लांट। अब बोन ग्राफ्ट कैसे किया जाता है? जैसे कि आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर साहब एक दांत मेरा मिसिंग है, इस दांत को लगाना चाहता हूँ और मैंने उसको ऑप्शन दिया कि आप डेंटल इम्प्लांट लगवा लें और पेशेंट एग्री करता है, तो मैं उसका जो सेकंड स्टेप है वो उसका एक सीबीसीटी यानी 3D एक्सरे कराता हूँ, ये देखने के लिए कि वहाँ पे इनफ बोन है या नहीं है। उस प्रोसीजर के उस एक्स-रे के अंदर जब मुझे पता चलता है कि बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि मुझे कितना बोन डालना है, जिसमें डेंटल इम्प्लांट लग सकता है। अब स्टेप 1 में हम बोन ग्राफ्ट कैसे करते हैं, जब हम डेंटल इम्प्लांट कई दफ़ा लगा लेते हैं और जो इम्प्लांट के गिर्द बोन वाला एरिया नहीं होता, वहाँ पे हम डेंटल बोन डाल देते हैं, यानी डेंटल बोन ग्राफ्ट कर देते हैं, ताकि वो हिस्सा डेंटल इम्प्लांट का जो नेकेड है या जो थ्रेड्स या जो पार्ट टाइटेनियम का अनकवर्ड है, उसको हम बोन ग्राफ्ट से कवर कर देते हैं। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ ग्राफ्टिंग के हिसाब से। जब आप डेंटल इम्प्लांट के ऊपर बोन ग्राफ्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जब आप सॉफ्ट टिश्यू को बंद करते हैं, यानी गम को बंद करते हैं, तो सबसे पहले आपका गम जो है वो आपके ग्राफ्ट के अंदर घुस जाता है और आपके वो ग्राफ्ट को ज़ाया हो जाता है। यहाँ से बहुत से हमारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स और बहुत से लोग ग्राफ्ट करके जब बंद करते हैं तो वो ग्राफ्ट ज़ाया हो जाता है। तो आज मुझे इस वीडियो के ज़रिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप ग्राफ्ट करते हैं, बोन ग्राफ्ट करते हैं, तो उस ग्राफ्ट को सेव करने के लिए हम उसके ऊपर लेयर ऑफ सिंथेटिक एक समझ लीजिए कि एक हम डालते हैं उसको मेम्ब्रेन डालते हैं ताकि वो जो ग्राफ्ट है वो स्टेबल रहे। कुछ लोग मैं बहुत ज़्यादा पीआरएफ मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं जो आपके अपने ब्लड से जिस तरह अपने ब्लड से जो मेम्ब्रेन बनाई जाती है वो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मैं दूसरी मेम्ब्रेन भी यूज़ करता हूँ अगर बहुत लार्ज डिफेक्ट है तो मेम्ब्रेन प्लस सिंथेटिक मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है ताकि आपका वो ग्राफ्ट स्टेबल रहे। इसको हम गम ग्राफ्ट भी कहते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि आपके बोन को सेव करने के लिए जो आपकी गम से ऊपर एक ग्राफ्ट किया जाता है उसको गम ग्राफ्ट कहते हैं। सो ये अब मैंने आपको पूरा एक तरीका बता दिया जैसे बोन ग्राफ्ट हुआ और उसके बाद उसको कैसे हमने सँभाला या उसको सिक्योर किया और उसको जब हम स्टिच करते हैं तो मैं हमेशा से वो स्टिच यूज़ करता हूँ जो कि ग्राफ्ट को स्टेबल रखे और उसके अंदर कोई जिस तरह आप समझ लीजिए कि एक वाटर टाइट स्टिच यूज़ करना है जो कि बिल्कुल खुले ना और उसके अंदर कोई मटेरियल, कोई बैक्टीरिया ना जाए और ग्राफ्ट आपका स्टेबल रहे। ये कुछ मैंने आपको ऐसी टिप्स दी हैं डेंटल बोन ग्राफ्ट की ताकि अगर आप ये कराने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता हों। अब मैं आपको बताने लगा हूँ आखिर में कि बोन ग्राफ्ट्स के टाइप्स कितने हैं। हम 3 तरीकों से बोन ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका बोन ग्राफ्ट का है कि आप एक सिंथेटिक बोन यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाती है लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है।
दूसरा जो बोन का तरीका है वो है ह्यूमन या एनिमल सोर्स। उसमें कॉर्टिकोकिन्सेलस बोन जो है वो मिल जाती है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और वो बोन ऐसे ही है जैसे एक नेचुरल बोन है, मगर वो नेचुरल बोन क्या करेगी या वो बोन ग्राफ्ट क्या करेगा, वो एक ऐसे ही काम करेगा जैसे आपने एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और जैसे ही स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है तो आपके अपने बॉडी के सेल्स आएँगे और वहाँ पे अपनी ओन बोन को ले डाउन करेंगे और आपके जो अपने बॉडी के सेल्स हैं वहाँ पे उस ग्राफ्ट को स्टेबल करेंगे ताकि कल को फ्यूचर में डेंटल इम्प्लांट वहाँ पे लगाया जा सके। थर्ड टाइप ऑफ बोन ग्राफ्ट यानी आपकी अपनी बॉडी अगर कोई डिफेक्ट बहुत लार्ज डिफेक्ट है, यानी अगर वहाँ पे क्योंकि जो बोन मैंने आपको बताई है ह्यूमन सोर्स है या एनिमल सोर्स है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है। उसमें आप जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट नहीं इतना बड़ा डिफेक्ट यानी वर्टिकल डिफेक्ट यानी अगर आप समझे कि मैंने बिल्डिंग को इस तरह खड़ा करना है तो वो डिफेक्ट नहीं क्लोज करेगा क्योंकि वो बहुत इस तरह का डिफेक्ट बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है। उसके लिए आपके अपने ह्यूमन का बॉडी यानी जिस बंदे का इम्प्लांट हो रहा है या जिस बंदे का प्रोसीजर है उसकी अपनी बॉडी से किसी सेकंड जगह से ग्राफ्ट लेके ब्लॉक की शेप में हम उसको वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टाइटेनियम स्क्रूज लगा सकते हैं। सो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं बोन ग्राफ्ट के। Any questions on the bone graft procedure and anything to do with bone grafting issues, you can always contact me. I hope I've made myself clear in bone grafting, and any questions, I will be more than happy to answer your query.